एक भोंदू नामक भक्त था, गुरुकुल में पढ़ता था। उसके गुरुजी ने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैये चराने आते हैं। उसने सोचा मैं भी तो भांडीर वन में ही जाता हूँ गैये चराने, मुझे क्यों नहीं दिखे आज तक। वो ये नहीं सोचा कि 5000 साल पहले की कथा सुना रहे हैं। वो ये सोचा कि अभी भी ठाकुर जी आते हैं गैये चराने। उसने विचार कर लिया कि अब मैं भी जाऊंगा ना जब भांडीर वन, तो मैं ढूंढूंगा कहाँ आते हैं ठाकुर जी। जैसे ही गैये चराने गया तो देख रहा है कि कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ आ रहे हैं। जाकर ढूंढने लगा तो क्या देखा कि गायों का झुंड चला आ रहा है। इसमें गायों के झुंड के बीचों बीच एक छोटा सा बालक चल रहा है, सिर पे मोर मुकुट है, हाथ में वंशी है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। समझ गया ठाकुर जी ने यही स्वरूप बताया था ठाकुर जी का। हमारे गुरुदेव भगवान ने, गुरु जी ने यही बताया था, यही होंगे। जाकर पकड़ लिया। आप वही हो ना जिसकी कथा हमारे गुरु जी सुनाते हैं, आप वही हो ना, बड़ा सीधा है। उसने कहा हम वही हैं। पकड़ लिया, ठाकुर जी को बिठा लिया। ठाकुर जी ने पूछा मुझको खिलाने के लिए कुछ लाए हो, कुछ लाए हो साथ में खाने के लिए। अब भोंदू तो खुद के लिए ले जाता था, अकेले के लिए 2 रोटी और थोड़ा अचार। चटाई बिछाई, ठाकुर जी को बिठा लिया, स्वयं भी बैठ गया और रोटी में अचार लगाकर दे दिया, पा लीजिए प्रभु। ठाकुर जी ने पा लिया। अब भोंदू भूखा रह गया। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा कहाँ है। भोंदू ने कहा प्रभु मैं तो अपने लिए लाया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी मिल जाएंगे। अब मैं कल से ऐसा करूंगा कि मैं आपके लिए भी ले आऊंगा और मेरे लिए भी ले आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा ऐसा करना, मैं थोड़ा ज्यादा पाता हूँ, थोड़े बहुत से हमारा पेट नहीं भरता। हम लोग ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं कटोरी में चिरौंजी रख के। कल देखे थे कितने भोग लगे थे ठाकुर जी के, कितने भोग थे। ठाकुर जी को हम छोटी सी कटोरी में चिरौंजी रख के ऐसा समझते हैं कि हम सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। 56 भोग हमने ही लगा दिए। ठाकुर जी ने कहा कि मैं ज्यादा पाता हूँ, खूब सारा लाना। अब अगले दिन ठाकुर जी के लिए फिर प्रसाद तैयार करने लगा। रसोई में गया, 8-10 रोटी उठा ली और जैसे ही रोटी उठाई तो जो उस भोंदू के संगाती थे ना, जो उसके साथी थे, जाकर गुरुजी से कहा गुरुजी ये भोंदू दिखने में तो 1.5 हड्डी का है, आपको लगता है ये खा लेता होगा 8-10 रोटी। गुरुजी ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, बुला के लाओ भोंदू को। ले गए उसको और पूछा गुरुजी तुम तो खाते नहीं हो, किसके लिए ले जाते हो ये। ने कहा गुरुजी मैं आपको बताना भूल गया, जिन ठाकुर जी की आप चर्चा करते हैं ना कथा में कि गौचारण करने आते हैं, वो मेरे साथ बैठकर भोजन करते हैं, मैं उनके लिए ले जा रहा हूँ। कल मैं भूखा रह गया था। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा अच्छा अगर सच में भगवान आते हैं ना, सच में ठाकुर जी आते हैं, तो उनसे कहना कि चलो मेरे गुरुजी के पास, मेरे पास ले आना, जब मैं मानूंगा कि आते हैं। आज फिर भोंदू जंगल में आया, भांडीर वन में आकर पुनः ठाकुर जी को आवाज लगाई और पुनः ठाकुर जी पधारे। पहले बैठ के भोजन हुआ, ठाकुर जी अपने हाथ से भोंदू को खिला रहे हैं, भोंदू अपने हाथों से ठाकुर जी को खिला रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी उठकर जाने लगे, तू ने कहा प्रभु आप आज मेरे साथ चलो, गुरुजी ने आपको बुलाया है। गुरुजी ने कहा मैं नहीं जाने वाला, अरे मेरी दोस्ती तुमसे है, तुम्हारे गुरुजी से नहीं है। मैं तुम्हारे पास तो आ सकता हूँ, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू रूठ गया, वापस लौटने लगा। बोले प्रभु आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे ना चल के। गुरुजी ने कहा नहीं मैं नहीं मिलूंगा। भोंदू की आंखों में आंसू हैं, लौटता जा रहा है, पूछ रहा है नहीं मिलोगे आप मेरे गुरुजी से। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ मैं। भोंदू ने कहा अच्छा ठीक है, आप गुरुजी से नहीं मिल सकते तो आज से आपकी और मेरी 100 साल की कट्टी, अब मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे, चले जाओ, आपको अपनी गाय लेकर चले जाओ, मुझे नहीं बात करना। और मुड़कर जाने लगा भोंदू। थोड़ा आगे पहुंचा, क्या देखता है पीछे से ठाकुर जी आए और कंधे पर पीछे से चढ़ गए ऊपर आकर। बोले चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ले गया ठाकुर जी, ले गया गुरु जी के पास। ठाकुर जी को ले जाकर कहने लगा गुरु जी ले आया ठाकुर जी को, आप दर्शन कर लो। देखा भोंदू खड़ा है, भोंदू की पीठ पर ठाकुर जी चढ़े, ठाकुर जी के सर पर मोर मुकुट है, हाथ में बंसी है, गालों पे थोड़ा थोड़ा गोबर लग रहा है। वन में गायों के खुर से जो रज उड़ी है वो रज लग रही है माथे पर, बड़े सुंदर दिख रहे हैं ठाकुर जी। दर्शन करके गुरुदेव तो वहीं मूर्छित होकर गिर गए। भैया भगवान को रिझाना है ना तो भोंदू बनना पड़ेगा।